जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग एडवांस अकाउंटिंग एक सीरीज देख रहे हैं और आज जो हम लोग देखेंगे कि इसमें हमें गोडाउन वगैरह कैसे क्रिएट करना है, वो भी मल्टी मास्टर का यूज करके। ठीक, एक साथ एक से अधिक गोडाउन को हम कैसे तैयार करेंगे वो चीजें हमें देखनी है। और उसके बाद नेक्स्ट हमें स्टैटिक्स अपना चेक कर लेना है कि हमारे पास कितने ग्रुप हैं, कितने लेजर्स हैं, कितने मास्टर्स हैं, कितने गोडाउन हैं, कितने स्टॉक आइटम हैं। इन सबका लिस्ट जो हमें देखना है स्टैटिक्स में। और गोडाउन में इस बार हमें ये देखना है कि अगर गोडाउन में हमें एड्रेस भरना हो तो हम गोडाउन का एड्रेस कैसे भरेंगे। अब तक हम लोग गोडाउन सिंपली क्रिएट कर लेते थे, गोडाउन का एड्रेस भरने का ऑप्शन वहां पर नहीं आता था। लेकिन अगर मोर डिटेल में हम आकर चाहें तो गोडाउन का एड्रेस वगैरह भी भर सकते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अब हमको देखना है कि हम बैच के फीचर का यूज कैसे करते हैं। ठीक, बैच को बनाते कैसे हैं, बैच को बनाते समय मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट कैसे भरते हैं, और बैच को हम ट्रैक कैसे करते हैं कि कौन कौन सा आइटम हमारा नियर फ्यूचर में एक्सपायर होने वाला। बैच का मतलब होता है ग्रुप, लॉट। जहां पर हमने बताया था एक दिन इन लोगों को, शुरू दिन पहले दिन जब थ्योरी पढ़ाया तब बताया था। बैच का मतलब एक जैसे फीचर्स वाले प्रोडक्ट को अगर एक साथ रख दिया जाए वो बैच बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर कोई कंपनी मेडिसिन बना रही है, दवा बना रही है, तो एक सिंगल टैबलेट तो बनाएगी नहीं। वो जब बनाएगी तो हजारों पत्तों का दवा बनाएगी, तो उनको एक कॉमन दे दिया जाता है यूनिट, और वो उसका कहलाता है बैच। उस बैच में रखने से फायदा ये होता है कि उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट को और एक्सपायरी डेट को ट्रैक करने में सुविधा रहती है। जैसे मान लो क्लास में 25 लोग हैं, सबको टैली पढ़ना, तो सबको एक साथ बैठा के पढ़ा दिया जा रहा है। लेकिन अगर इन सबको अलग अलग पढ़ाना होता तो क्या पॉसिबल होता। तो बैच में रखने से फायदा ये मिलता है कि हम उसको इजिली ट्रैक कर सकते हैं, इजिली चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग गोडाउन बनाते हैं। हमारे केस में 2 गोडाउन है और इन दोनों गोडाउन को हमें क्रिएट करना है। एक गोडाउन हमारा है पटौना और दूसरा है गोरखपुर। ये 2 गोडाउन हमारे दिए गए हैं। तो सबसे पहले विंडो डी से हमने किया इसको मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने के बाद हम टैली प्राइम पर आते हैं। प्राइम पर आने के बाद सबसे पहले अपनी कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। हमारी जो कंपनी है वो है श्रीदेवी इंटरनेशनल 3.4, यही कंपनी है ना। तो आ जाते हैं एजुकेशनल मोड में। स्केप से थोड़ा सा वापस आते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी कंपनी को, जो है श्रीदेवी इंटरनेशनल। और यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं 3.4। यहाँ पे हमें जाना है गोडाउन बनाने के लिए। तो आप देखिए, अगर आप अल्टर में जाएं और यहाँ से गोडाउन में जाएं तो एक गोडाउन जो पहले से बना होता है और उस गोडाउन का नाम होता है मेन लोकेशन। एक गोडाउन है जो पहले से बना है और उस गोडाउन का नाम है मेन लोकेशन। अब हमें क्या करना है, इस मेन लोकेशन का नाम बदल देना है और हमें जो गोडाउन बनाना है उसका नाम दे देना है पडरौना, और उसका आगे स्टेट यूपी। तो ये हो गया हमारा पडरौना यूपी के नाम से गोडाउन। अब अगर आप ध्यान दें तो बाय डिफॉल्ट आपके में एड्रेस का ये बॉक्स नहीं आता है। ये एड्रेस का बॉक्स तब आएगा जब आप मोर डिटेल में जाएं और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गोडाउन एड्रेस। ठीक, अगर इस गोडाउन एड्रेस को पे हम क्लिक करें तो आ जाएगा, या फिर सेकंड चीज हमारे पास और है, या फिर हम यहाँ कॉन्फ़िगर पर आए और कॉन्फ़िगर पे आने के बाद एक ऑप्शन आता है यूज एड्रेस फॉर गोडाउन। इसे अगर हम यस करेंगे तो हमने इसको कर दिया नो, और नो करने के बाद कंट्रोल ए से हमने इसको कर लिया एक्सेप्ट। तो अगर ये नो रहेगा, अगर ये यहाँ पर नो रहेगा तो यहाँ पर देखो कोई भी एड्रेस का ऑप्शन नहीं है। अगर ये नो होगा तो कोई भी एड्रेस भरने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना यहाँ से कॉन्फ़िगर में, और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यूज एड्रेस वाले ऑप्शन को करना है यस, और यस करने के बाद कंट्रोल ए से हमें कर लेना है एक्सेप्ट। ऐसा करने से यहाँ हो जाएगा पडरौना यूपी और ये हो जाएगा प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद हमें कर देना है यहाँ पे गोडाउन। ये है हमारा गोडाउन। ठीक है, इसको हमने कर लिया यहाँ पे कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद गोडाउन का सेकंड एड्रेस हमें भरना है नियर पटौना रेलवे स्टेशन, ये हमने भर दिया। और थर्ड लाइन का एड्रेस हमें भरना है
नोनिया पट्टी पडरौना कुशीनगर। कोशिश ये करना चाहिए कि जो एड्रेस है ना, ये 2 से 3 लाइनों के बीच में आप इजिली भरें इसको। ठीक है, और इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। एक गोडाउन हमारा बनके तैयार। अगर हम मल्टी मास्टर का यूज करके बनाना चाहें तो हमें कहाँ पे जाना होगा? चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, गोडाउन में, और यहाँ पे जाना होगा मल्टी मास्टर में, और मल्टी मास्टर के भीतर मल्टी क्रिएट। हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया ऑल आइटम, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ एड्रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मोर डिटेल में जाएंगे तो नेम, और यहाँ पे देखो एड्रेस आ रहा है ये। ठीक है, नेम भर के यहाँ से भी एड्रेस हम भर सकते हैं। तो चलिए हम सिंगल सिंगल बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास गोडाउन एक और बनाना है, तो हम क्रिएट पर आ गए, गोडाउन पर आ गए, और दूसरा जो गोडाउन है यहाँ पे हम आ गए क्रिएट न्यू के ऑप्शन पर, और दूसरा जो गोडाउन है उसका नाम भर देंगे गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इसको हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। इसको रखेंगे प्राइमरी, और प्राइमरी रखने के बाद अब हम यहाँ पे गोडाउन भर देंगे। तो 20738 धर्मशाला रोड, इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हमने कर दिया यहाँ पर पेस्ट। और उसके बाद यहाँ पर नियर होटल जी स्टार। ठीक है, और इसके बाद हम लिखेंगे ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर उत्तर प्रदेश। टी आ गया, टी को हटा देते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कंट्रोल ए से हम करेंगे एक्सेप्ट। ये 2 गोडाउन हमारे बनके तैयार। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमारा देखो आइटम बन गया, ग्रुप बन गया, सब ग्रुप बन गया, कैटेगरी बन गया, गोडाउन बन गया, इन्वेंट्री का काम हो गया पूरा, इन्वेंट्री का काम हो गया कंप्लीट। अब आगे आते हैं हम लोग। अब हमें स्टैटिक्स चेक करना है एक बार, तो हम गोटू पर आएंगे, और गोटू पर आने के बाद स्टैटिक्स, ये है गोटू, और ये हो जाएगा स्टैटिक्स। ये हमारा स्टैटिक्स। यहाँ देखो सब दिख रहा है, यहाँ गोडाउन भी 2 दिख रहा है, देखो गोडाउन 2 दिख रहा है, आइटम 12 दिख रहा है, कैटेगरी 4 दिख रहा है, और ग्रुप 6 दिख रहा है, लेजर 4 दिख रहा है, और अकाउंट का ग्रुप है 28। ये सब हमारे स्टैटिक्स में दिखते हैं। अगर किसी को हमें देखना है तो हम यहाँ आइटम पर क्लिक करेंगे तो 12 आइटम को दिखाने लगेगा, और आइटम के साथ साथ ग्रुप दिखाएंगे कि 4 आइटम एक ग्रुप के हैं, ये नीचे के 4 एक ग्रुप के हैं, ये 2 एक ग्रुप के हैं, और ये 2 एक ग्रुप के। ठीक है, ये हो गया ग्रुप, आइटम और कैटेगरी को चेक करने का तरीका। कौन आ रहा है? समीना, बड़े टाइम से आई हो जी। तो खिड़किया रोड से आना पड़ता है क्या? हाँ, उधर रोड हो तो गड़बड़ है। समस्या तो है उधर से आने के लिए। ठीक है, तो एक साइकिल है, सबसे बढ़िया रहेगा। घर 3 4 किलोमीटर दूर है ना? हाँ, साइकिल सबसे बढ़िया। चलो अच्छा ठीक। अब हमको देखना है बैचेज क्या है, उसको समझना है। लिखा है इन इन्वेंट्री व्हेन यू से मूवमेंट ऑफ गुड्स इन बैच और लॉट, यानी इन्वेंट्री में जब आप ये कहते हैं कि गुड्स का मूवमेंट हो रहा है किसमें, बैच में या फिर लॉट में, इट मीन दैट द गुड्स आर प्रोड्यूस आर हार्वेस्टेड आर कलेक्टेड इन ग्रुप। यानी इसका मतलब कि आप गुड्स का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बैच में कर रहे हैं, ठीक है, ये उनको कलेक्ट करें तो भी एक ग्रुप में करें, एंड द कंप्लीट लॉट इज आइडेंटिफाइड बाय द बैच नंबर। पूरे जैसे ये बैच, ठीक, इस बैच का एक कोड दिया गया है ना 3.4। अगर हम कहेंगे 3.4 के सारे स्टूडेंट्स इधर आओ, तो सब लोग उसके साथ चले आएंगे। तो पूरे 30 बच्चों के बैच को आइडेंटिफाई करने के लिए छोटा सा हमने कोड दे रखा 3.4। उसी तरह जब एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक कोड देते हैं, और वही उसका होता है बैच, जिससे उस बैच की पहचान हो, जिससे उस बैच की
पहचान होती है। मान लो बैच नंबर 125, ठीक। अब बैच नंबर 125 पे जितने भी आइटम होंगे सबका मैन्युफैक्चरिंग डेट सेम होगा और डेट ऑफ एक्सपायरी भी सेम। तो वही बोला जा रहा है, एंड द कंप्लीट लॉट इज आइडेंटिफाइड बाय द बैच लॉट नंबर। All the stock item in lot or batch generally have the same manufacturing date, packing date, expiry date, etc. अब बैच में जितने भी आइटम हैं उन सब आइटम का मैन्युफैक्चरिंग डेट सेम होता है, पैकिंग डेट भी सेम होता है और एक्सपायरी डेट भी सेम होता है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरिसेबल गुड्स प्रोडक्ट दैट यूज लॉट नंबर। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट हैं या ग्रुप हैं जो लॉट नंबर का यूज करते हैं, जैसे मेडिकल की सप्लाई, दवा, फायर वर्क, ठीक है, फूड के आइटम लाइक फ्रेश एंड पैकेज फूड्स, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट, बैटरी, बेबी प्रोडक्ट एंड कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर होता है क्या, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट ना। ठीक, आप जैसे मान लो आप लोग क्रीम पाउडर का इस्तेमाल तो सब कोई करते ही होंगे, आज उसको शाम को जाके देखना तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट पड़ा होगा। टूथपेस्ट सब कोई इस्तेमाल करता होगा, क्यों, अपनी अपने हिसाब से कंपनी का वेट आप लोग करते हो ना। आप उस पर भी देखोगे तो वहां भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट होगा। दवा कोई उठा के देखोगे तो वहां भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट होगा। बात समझ आ रहा है। तो ऐसे सारे आइटम पर जिनका एक सेल्फ लाइफ है, जिनकी कुछ उम्र है, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, जिनकी एज है, जिसके बाद वो यूजलेस हो जाएंगे, वो बेकार हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट के लिए हम यूज करते हैं बैच। ऐसे प्रोडक्ट के लिए हम यूज करते हैं क्या, बैच। बात समझ आ रहा ना। बैच कहाँ पर यूज होता है, बैच ऐसे प्रोडक्ट के लिए यूज होता है जिनकी खुद की कुछ लाइफ, जिनकी खुद की क्या है, यूजफुल लाइफ है, उनके लिए बैच का यूज किया जाता है। जैसे मेडिकल के प्रोडक्ट हो गए, फायर वर्क्स हो गए, फूड के आइटम हो गए, ठीक है, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट हो गए, बैटरी हो गई, बेबी प्रोडक्ट हो गए, टॉयज हो गए और कॉस्मेटिक की चीजें हो गई। नया बैच, नया बैच एडीएफए का, रुकिए बता रहे हैं आपको। आप लिखा वाई बैच लॉट इज ट्रैक, यानी बैच को या लॉट को ट्रैक करना क्यों जरूरी। जैसे मान लो हमें ये पता चल जाए कि मार्कर पेन हमारा जून में एक्सपायर होंगे, अगर ये पता चल जाए तो हम कोशिश क्या करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि इसको मई में ही किसी को चिपका दें, मीन्स सेल कर दें। यही कोशिश करेंगे ना कि अप्रैल में इसको सेल कर देंगे, भले थोड़ा सा दाम कम करके बेचना पड़े, लेकिन हम सोचेंगे इसको बेचकर हटा दें। क्यों, क्योंकि अगर ये जून तक रह गया फिर उसके बाद इसको कोई खरीदेगा नहीं, और खरीदेगा नहीं तो इसका पूरा का पूरा पैसा बेकार जाएगा। इससे अच्छा अगर 10% ऑफ करके भी बेचना है तो हम उसको सेल करके क्या करें, हटा दें। बात समझ में आ रहा ना। इसलिए हमें बैच को ट्रैक करना जरूरी नहीं है। जब तक देखो हम ट्रैक नहीं करेंगे तब तक हम ये जान नहीं पाएंगे कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो एक्सपायर होने वाले हैं। मान लो हमारा कोई कंपनी है और हमारे पास हजारों आइटम है, तो हमें कैसे तो चलेगा कौन सा प्रोडक्ट है जो एक्सपायर होने वाला है। तो उसको पैदा करने का यही तरीका है कि उसको हम बैच में रखें और उस पर्टिकुलर बैच को हम मैन्युफैक्चरिंग डेट दें और एक्सपायरी डेट दें, जिसको हम इजिली ट्रैक कर पाए। लिखा है लॉट नंबर आर यूज फॉर द पेरिसेबल गुड्स बिकॉज दोज गुड्स हैड सेल्फ लाइफ एंड आफ्टर विच द गुड्स विल नॉट बी इन द यूजेबल स्टेट, हेंस लॉट बैच नंबर यूजेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक द डिटेल ऑफ बैच लॉट विच। अब सबसे पहला चीज हमें क्या देखना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो नियर द एक्सपायरी डेट, जो एक्सपायरी डेट के नजदीक, ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो जल्दी एक्सपायर होने वाले हैं, हमें उन्हें देखना पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो पहले से एक्सपायर हो चुके हैं, ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो पहले से एक्सपायर हो चुके हैं, इन दोनों चीजों को हमें ध्यान देना होता है। ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो एक्सपायरी के बिल्कुल नजदीक हैं, और ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो एक्सपायर होने वाले। बात समझ में आ रहा ना। तो ये सब चीजें हमको ट्रैक करनी पड़ती है, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ती है। अब बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन द कंपनी विल डिसाइड वेदर, कंपनी ये डिसाइड करती है
to sell the goods old stock which are near to expiry date at discounted price। यानी कंपनी ये डिसाइड करती है कि ऐसे प्रोडक्ट को सेल करें जो ओल्ड हैं, मींस पुराने हैं, जो हमारी फैक्ट्री में या हमारी कंपनी में बहुत दिन से रखे हुए हैं, जो एक्सपायरी होने के नजदीक हैं, जो नियर फ्यूचर में एक्सपायर होने वाले हैं, ऐसे प्रोडक्ट को ट्रैक करें और ट्रैक करने के बाद सेल करें। लिखा ना, टू सेल द गुड्स, ऐसे गुड्स को सेल किया जाए विच आर नियर टू एक्सपायरी डेट, जो एक्सपायरी डेट के नजदीक है, एट डिस्काउंटेड प्राइस, किस पर, छूट वाले मूल्य पर। यानी 100 रुपए का सामान तो 190 में बेच देंगे, 80 में बेच देंगे, 20% ऑफ कर देंगे, कई बार मजबूरी में 50% ऑफ कर देंगे। बात समझ आ रहा ना, जिससे हमारे बिजनेस का लॉस ना हो। लिखा है टू मूव द गुड्स फ्रॉम मेन बिजनेस लोकेशन टू स्क्रैप लोकेशन। ये विशेषकर ध्यान देना होता है दवाओं वालों को। अगर उनका कोई दवा एक्सपायर हो गया, बात समझ आया, तो उनको बहुत सावधानी से उस दवा को वहां से हटा के स्क्रैप वाले लोकेशन पे भेजना पड़ेगा, जिससे गलती से किसी कस्टमर को उठा के सेल ना कर। मान लो दवा की दुकान है, हमने कोई एक्सपायर दवा ध्यान नहीं दिया, किसी कस्टमर को दे दिया। अच्छा, खरीदने वाले ने भी ध्यान नहीं दिया, एक्सपायरी डेट नहीं देखा और उसने यूज कर लिया, और यूज करने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई ना, फंसेगा कौन, दवा बेचने वाला ना, दवा बेचने वाला। क्योंकि कस्टमर तो इनोसेंट होता है, वो कहेगा सर हमको तो कुछ पता नहीं था, हम पर्ची दिए, दवा लाए, खा लिए ना, हम इतने पढ़े लिखे नहीं कि दवा का नाम भी पढ़ सके। तो फंसेगा कौन, दवा बेचने वाला। इसलिए मेडिसिन वाले को विशेष ध्यान देना पड़ता है कि जो दवा एक्सपायर हो गई है उसको स्क्रैप लोकेशन में भेज दो। ये लोग क्या करते हैं, गोडाउन बनाए रहते हैं जहां पे सब एक्सपायर दवाएं फेंकी रहती है, ठीक है, फिर बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और कुछ कंपनियां बाई बैक लेके चली जाती है, तो कंपनियां वापस लेके चली जाती है, ऐसा भी होता है। फिर लिखा है टू रिफिल द गुड्स फॉर द अपकमिंग सेल्स ऑर्डर, यानी आने वाले सेल्स ऑर्डर के लिए हम गुड्स को उपलब्ध करा सके। नाउ वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैच। बैच का मेन मीनिंग ये है कि एक बैच नंबर से हम पूरे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, इसको ट्रैक करना इसलिए जरूरी है कि जो चीजें जल्दी एक्सपायर होने वाली है उसको पहले सेल करके हटा दें, जिससे हमारा लॉस ना हो। दूसरे, जो चीज एक्सपायर हो चुकी है उसको मेन बिजनेस लोकेशन से हम किसी स्क्रैप की लोकेशन में भेज दें, ठीक है। In Teleprime, you can create a batch on the fly by only specifying the batch number। यानी बैच बनाना बहुत आसान, हम सिर्फ बैच नंबर देंगे और बैच हमारा बनके तैयार। You can assign manufacturing and expiry date and allocate the stock item to one or more batches। हम मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को एलोकेट कर सकते हैं, हम अपने बैच के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को एलोकेट कर सकते हैं, और उन बैच को हम क्या कर सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं अपने बिजनेस की नीड के हिसाब से। फिर लिखा है यू कैन रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एंड असाइन द बैचेज। आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बैच को असाइन कर सकते हैं, लॉट नंबर को भी असाइन कर देते हैं, टू गुड्स का, and then can generate the detailed summary for all the batches for a particular stock item for the given period। Let us now understand how to use the batch wise detail features in Teleprime। समझ में आया? अब हमें ये देखना है कि बैच वाइज फीचर का यूज हम किस तरह से करते हैं टेलीप्राइम। टेलीप्राइम में हम बैच वाइज फीचर का यूज कैसे करते हैं। फिर दे रखा श्रीदेवी इंटरनेशनल, आफ्टर सेटिंग द इन्वेंट्री मास्टर नाउ वांट टू सेट अप द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट फॉर स्टॉक आइटम ऑफ डिटर्जेंट पाउडर। देखो वाशिंग मशीन जो था वो तो एक्सपायर होने वाला है नहीं, लेकिन जो डिटर्जेंट पाउडर है वो एक्सपायर होने वाली चीज है। एज दियर दीज आइटम हैड लिमिटेड सेल्फ लाइफ, क्योंकि इनकी खुद की कुछ उम्र है। Tracking of these items become very important to get rid of expired items and manage the inventory in such a way that it will help in ensuring
old stock in moving out first. Keep track of the item and also identify which batch they belong to. हमें उन आइटम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा आइटम कौन से बैच से बिलोंग करता है। अब यहाँ लिखा क्रिएटिंग एक कंपनी, ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, ये गलती से यहाँ दे रखा है। बैच आपको एक्टिवेट करना है, ये जरूरी है। तो बैच एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना है या फिल से फीचर्स में, फिर शो मोर फीचर्स में आएंगे और यहाँ बैच वाले ऑप्शन को कर देंगे यस। यहाँ बैच वाले ऑप्शन को कर देंगे आप लोग यस। हमें क्या करना है, हमें जाना है या फिर 11 से फीचर्स में, और फीचर्स में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इनेबल बैच। अगर मान लो गलती से आपका यहाँ नो होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहाँ पहले से नो हो, तो नो होने के बाद आपको बैच दिखेगा नहीं, फिर आप परेशान होंगे। इससे बेहतर है कि शो मोर वाले ऑप्शन को करें यस। जब इसे यस करेंगे तो वही एक्सपेंड हो जाएगा, और यहाँ बैच वाले ऑप्शन को करिए यस। पहला चीज मैन्युफैक्चरिंग डेट को करिए यस, एक्सपायरी डेट को भी हो जाएगा यस। कंट्रोल ए से हम करेंगे इसको सेव। हाँ हाँ बता रहे हैं फिर से, आपको जाना है डायरेक्ट F11 से फीचर्स में, और फीचर्स में आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मेंटेन बैच वाला ऑप्शन यस, मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस इसे भी करना है यस। अगर यहाँ पर ये दिखेगा नहीं तो शो मोर वाले ऑप्शन को कर दीजिएगा यस। बात समझ आ रहा ना, अगर यहाँ पे नहीं दिखेगा तो शो मोर वाले ऑप्शन को करना है आपको यस। जब शो मोर को कर देंगे यस तो पूरा एक्सपेंड हो जाएगा, पूरी चीज आपको दिखाई देगी। बात समझ आ रहा ना, तो ये इसका तरीका है। और कंट्रोल ए से हम इसे करेंगे एक्सेप्ट। अब आपको क्या करना है, once after activation the batch lot at the company features, next we need to configure stock item for relocating batch. Configure batch lot for the stock item of Sri Devi International which was created earlier. ये सब आइटम आपने पहले से बनाए हैं, इनमें आपको बैच के ऑप्शन को करना है यस। अब आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, मास्टर्स पर जाना है, और यहाँ पे जाना है आपको, क्रिएट में नहीं जाएंगे आप, जाएंगे यहाँ अल्टर में, हम चेंज कर लीजिए, क्योंकि पहले से बना है ना, इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे अल्टर में जाएंगे। क्रिएट तब करने जरूरत होती है जब आप नया बना रहे हैं, आप ऑलरेडी बना चुके हैं तो आपको अल्टर करना है। और अल्टर करने के बाद आपको जाना है आइटम मास्टर में, फिर सेलेक्ट कर लेना स्टॉक आइटम, और स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करने के बाद कॉन्फ़िगर में जाना है, और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद मेंटेन स्टॉक आइटम फॉर बैच वाले ऑप्शन को कर देना है यस। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे अल्टर में, अल्टर में आने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ से स्टॉक आइटम में, और देखो सबसे पहला जो आइटम है वो है सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर, और यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा, वो ऑप्शन है आपका, देखो मेंटेन स्टॉक आइटम इन बैचेज, इसे कर देना है यस। तो यहाँ पे आपको मिलेगा मेंटेन स्टॉक आइटम इन बैचेज से कर देना है यस। जब इसे आप यस करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा मेंटेन इन बैचेज, इसे भी आपको करना होगा यस। और यस करने के बाद पूछा जाएगा ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसे भी करिए यस। यूज एक्सपायरी डेट, इसे भी करिए यस, और कंट्रोल ऐसे करिए इसे सेव। एक हो गया, यानी कहने का मतलब फीचर इनेबल करने के बाद आइटम को अल्टर करना है, और अल्टर करने के बाद बैच वाले ऑप्शन को यस कर देना, बस इतना कर। हाँ नहीं, 4 में जो डिटर्जेंट पाउडर वाला, ठीक है। देखो ये डिटर्जेंट पाउडर है हमारा, सर्फ एक्सेल मैटिक टॉप लोड, यहाँ पे भी हमें करना होगा मेंटेन बैच यस, मैन्युफैक्चरिंग डेट यस, एक्सपायरी डेट यस। अगर यहाँ पे नहीं दिखेगा तो आपको कॉन्फ़िगर जाके इसे यस करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा ना,
नहीं आएगा तो पूछ लेना, संकोच मत करना आप लोग। एरियल फ्रंट लोड, इसको सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आने के बाद मेंटेन बैचेज यस, मैन्युफैक्चरिंग यस, एक्सपायरी यस। इसके बाद सेकेंड आइटम, यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, बैचेज यस, मैन्युफैक्चरिंग यस, एक्सपायरी यस। ठीक हो जाएगा। हाँ, हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, खाली हम देख रहे हैं कि आगे हमने सही किया कि नहीं, खाली हम चेक कर ले रहे हैं। चलो ठीक है। अब हेडिंग नंबर 1.5.11, ये लोकेशन ऑफ बैच लॉट इन परचेज इनवाइस, इतना करना है। तो आज देखो प्रैक्टिकल में ज्यादा तामझाम आपका नहीं है। देखो सबसे एक काम, गोडाउन बनाना है, गोडाउन में एड्रेस भरना है, पहला चीज। दूसरा चीज, बैच वाला फीचर जो है यस करना है, और यस करने के बाद इन चारों आइटम को मॉडिफाई करके वहां बैच इनेबल कर देना बस। और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को भी कर देना है यस। ठीक है, यहाँ तो सब लोग यस करते हैं, सब एकदम मोड़ी हिलाते थे, यस सर यस सर। और यहाँ छूटने के बाद लैब में लड़कों नहीं दिखाई देते हैं, कुछ उस गेट से गायब, कुछ लैब में बैठ जाएंगे, कुछ इधर हो जाएंगे, उधर परेशान। अभी लैब में अटेंडेंस होगा 3:45 बजे, परेशान मत हो तुम लोग। क्या चीज, बैठ के टाइपिंग करोगे तुम लोग?